अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हसीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों हम आज फिर एक जो रवायती हमारी डिश है सिंपली जो सिंपलिसिटी के साथ हम बनाते हैं, आसान तरीके के साथ बनाते हैं। पाकिस्तानी पंजाब में भी और इंडियन पंजाब में भी। तो ये पंजाब की ट्रेडिशनल रेसिपी है, शहरों में भी बनती है, गाँव देहातों में भी बनती है। ठीक है, तो आज हम ये बनाते हैं। मैं आज आपके लिए आलू गाजर बना रहा हूँ। ठीक है, आप इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशन भी कर सकते हैं। सेम एज़ में आप मटर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलें दोस्तों इसे शुरू करते हैं। आलू गाजर को बनाना बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। लेकिन जी दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारी अरेंजमेंट्स की हुई है। तो हम इसे बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में बनाएंगे, जैसे पंजाब के गांव देहातों में, शहरों में बनाया जाता है। पंजाबी लोग या पाकिस्तानी इवन दूसरे सूबों में भी, KPK में और जो आपका बलूचिस्तान है, बल्तिस्तान वगैरह में तो नहीं मुझे कंफर्म कि ये बनता है कि नहीं बनता। सिंध में भी आई थिंक ये बनती होगी, लेकिन पंजाब के अंदर तो ये लाजमी बनाया जाता है। ठीक है, कुछ लोग इसमें मटर भी शामिल करते हैं, लेकिन मैं सिंपल आलू गाजर बना रहा हूँ। तो दोस्तों इसके लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून मुझे चाहिए ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। आप देसी घी भी ले सकते हैं अगर है आपके पास, मक्खन भी डाल सकते हैं। 3 टेबलस्पून ले लीजिएगा, लेकिन शहरों के अंदर तो वेजिटेबल ऑयल ही इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं इसे ऑयल में ही बनाऊंगा। और आधा किलो मैंने आलू लेके उसे छोटे छोटे कट्स में मैंने काट लिया, डाइस में। ठीक है, और 4 से 5 टेबलस्पून मैंने धनिया लेके उसे धो के अच्छे तरीके से बारीक काट लिया है। ये सबसे लास्ट में हम डालेंगे। और 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला, सबसे लास्ट में। जब हमारी आलू गाजर तैयार हो जाएगी सब्ज़ी, तो लास्ट में मैं धनिया और ये गरम मसाला डालूँगा। तो आ जाए आप इसकी तरफ। मैंने जो है एक बड़ा साइज़ का प्याज लेके उसे मैंने कट में काट लिया है, स्लाइस में, ना मोटा ना बहुत बारीक। 1 इंच का मैंने अदरक का पीस लेके उसे बारीक काट लिया है। ठीक है, छोटा छोटा चॉप कर लिया है। ठीक है, और 6 जबे मैंने लहसुन के लेके इसी तरह मैंने इसे चॉप कर लिया है। और इसमें जो मसाले जाएंगे वो भी बहुत सिंपल हैं। 1 टीस्पून मैंने लिया ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया। आप हस्बे ज़रूरत जितना आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून के करीब ही मैंने रेड मिर्च ली है। अगर आपको रेड मिर्च नहीं पसंद है तो आप 6 के करीब सब्ज़ मिर्च डाल सकते हैं बारीक काट के। और दोस्तों इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, ये गाजर है, ये फ्रोज़न है। मैंने इसे धो के काट के बारीक करके इसे फ्रीज़ किया था। अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल तो आप सीज़न के हिसाब से फ्रेश ले लीजिएगा। ठीक है, ये आधा किलो गाजर है हमारे पास और आधा किलो ही हमारे पास आलू हैं। चलें दोस्तों शुरू करते हैं इसे बनाना। नहीं जी दोस्तों, आलू गाजर हम बनाते हैं। मैं सारा सामान बाहर ले आया हूँ। ठीक है, तो मैंने एक बर्तन रख दिया, तो इसमें मैं 3 टेबलस्पून ऑयल डालूँगा तकरीबन। थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसमें मैं प्याज, अदरक और लहसुन डाल दूँगा। इसे लाइट गोल्डन में करूँगा, सुनहरी होने तक इसे मैं फ्राई करूँगा। लेकिन दोस्तों हमारा प्याज, अदरक, लहसुन अच्छे तरीके से सुनहरी हो चुका है। अब हम इसके अंदर ज़ीरा, हल्दी, लाल मिर्च और नमक डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए हम भूनेंगे। आंच आपने मीडियम रखनी है दोस्तों, वरना आपके मसाले जल जाएंगे। आप इसे पानी में घोल कर भी डाल सकते हैं। अगर आपको टमाटर भी पसंद है तो आप 1 टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे ट्रेडिशनल वे के साथ ही बना रहा हूँ। ये दोस्तों ये हो गया। अब इसमें आलू शामिल कर दें और उसे 1-2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लें।
दोस्तों इसमें मैं पानी नहीं शामिल कर रहा, ये पानी के बगैर ही पकेगा। लेकिन अगर आपको अगर पानी डालना भी है तो इसमें आधा गिलास पानी डाल सकते हैं आप, लेकिन मैं इसे पानी के बगैर ही पकाऊंगा। ये दोस्तों अब इसमें गाजर शामिल कर दें और इसे 15 मिनट के लिए ढक के पकाएं स्टीम के ऊपर। लें जी दोस्तों, हमारे आलू गाजरों को पकते हुए 15 मिनट हो गए। ठीक है, तो इसकी सिचुएशन देखते हैं। दोस्तों अब आप इसे दोबारा अच्छे तरीके से हिला लें। दोस्तों मैंने कोई पानी नहीं डाला, ये अपने ही पानी के अंदर गलेंगी। तो अब आपने इसे ढक के मीडियम हीट के ऊपर फिर 15 मिनट के लिए पकाना है, गाजर और आलू को गले तक। चलिए इसे 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम हीट के ऊपर फिर पकाते हैं ताकि आलू हमारे गाजरे अच्छे तरीके से गल जाएं। लें दोस्तों, हमारा टोटल 35 मिनट लगे हैं इस सालन को पकाने में, आलू गाजरों को। ठीक है, मैंने इसे पका के उतार के शिफ्ट कर दिया है। मैंने पीछे क्लिप बनाया था, मुझसे वो डिलीट हो गया, सॉरी, तो मैं दोबारा आपको वो दिखा नहीं सका। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मैंने लास्ट में 5 से 6 टेबल स्पून मैंने धनिया डाल दी है और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाल दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंपल सी, आसान सी और हेल्दी सी रेसिपी पसंद आई होगी। ये पंजाब की ट्रेडिशनल रेसिपी है, लाहौर में तो हर दूसरे तीसरे दिन बाद सर्दियों में बनती है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स और आर्ट्स का, मेरे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।